औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एजुकेटर जॉब्स इन पंजाब लेटेस्ट न्यूज़। उसकी जो न्यूज़ है उसके हवाले से जो जॉब्स आ रही हैं एजुकेटर की यानी असातिज़ा की, उसके हवाले से मतलब कि कौन सी एजेंसी पेपर लेगी, एनटीएस या पीपीएससी। नंबर दो, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर के अंदर या नहीं। नंबर तीन, सिलेबस क्या होगा। नंबर चार पे आता है आपका फीस आप कैसे पे करेंगे। नंबर पाँच पे आता है आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। नंबर छः पे आता है कि आपका मेरिट की पॉलिसी क्या होगी। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हैं और फिर साथ यानी वैकेंसीज कितनी हैं और मेरिट पॉलिसी, इस टाइप के जितने भी सवाल है वो सारे मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश यही है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिले, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह आपको अप्लाई करने का तरीका भी सिखाएंगे, किस तरह करना है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाएंगे। तो आइए जी, हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बिल आखिर सियासी बहरान की वजह से पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप सबके सामने है, पंजाब के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर सियासी बहरान है, कभी कोई हुकूमत आ रही है, कभी कोई आ रही है, फिर ये सिलाब आया हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसकी वजह से काफ़ी तख़ीर के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी अरसा मतलब सालों के बाद ये सीट्स आई हैं एजुकेटर के अंदर। तो उसका बाकायदा ऐलान जो है वो हो चुका है, मुराद राज साहब ने किया है, जिनका जो है भर्ती जो है 3 फेज़ में होगी। अब बात आती है कि पीपीएससी पेपर लेगी या कोई और एजेंसी। तो मुराद राज साहब ने क्या बताया, उन्होंने कहा है कि ये एनटीएस बेस पेपर होगा, मतलब कि एनटीएस ही पेपर लेगी, या एनटीएस नहीं भी लेती, कोई और इदारा लेता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 नंबर का पेपर होगा। जैसे पहले था, अब मैथ का पेपर था तो जो 50% है वो मैथमेटिक आती, इंग्लिश 30% आती और 20% जो है वो जनरल आता। तो अब क्या होगा, एक जनरल पेपर होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। ये आपका सिलेबस यानी सबका जनरल नॉलेज होगा, इक्वली होगा। उसके बाद जो आपकी सीट्स होंगी वो तहसील वाइज आती हैं, यूनियन कौंसल वाइज आती हैं, यानी कि आपकी यूनियन कौंसल में कितनी है। आपका मेरिट भी आपकी यूनियन के मुताबिक होगा, यानी यूनियन कौंसल के अंदर, यूसी के अंदर कितने स्कूल हैं और उनको कितने असातिज़ा दरकार है उसके मुताबिक। जैसे मेरे यूसी में एक स्कूल है तो उस यूसी के अंदर, उस स्कूल में एक सीट खाली है तो उस यूसी के अंदर एक सीट होगी। वहाँ पे चाहे 1000 बंदा है, चाहे एक बंदा है, चाहे दो बंदा, उनका मुकाबला होगा, जो उनमें टॉप पे होगा वैसे रहेगा। क्योंकि पिछली बार जो हुआ था, मेरा कज़न था, वो इसी बेस पे, उसका घर और स्कूल बिल्कुल साथ साथ एक ही दीवार है, और इसी बेस पे उसको वो 25 नंबर मिले, 25 थे या 15 जो भी थे वो नंबर मिले, और वो मेरिट में हाई आ गया और उसकी जॉब हो गई। अब वो हेड मास्टर है वहाँ पे। तो इस तरह की वो पॉलिसी है। फिर एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को, एक तो परसों मंडे है, जिससे अगला जो मंडे है उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। 16,000 सीट्स हैं और ये मैंने डिवीज़न भी बता दी कि किस तरह होगी। अब माँ जो है ये भी बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टेस्ट भी जो होगा एनटीएस का होगा, और फीस जो होती है फीस वही ऑनलाइन होगी, इसका अप्लाई ऑनलाइन होता है। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को पहले देखा है तो यहाँ पे मैंने एक हेल्थ के ऊपर अप्लाई किया था एनटीएस का। तो एनटीएस हो या पीपीएससी हो या सीटीएस हो या पीटीएस हो, चाहे जो भी एजेंसी हो ना, सबका ऑनलाइन अप्लाई करने का एक ही मेथड होता है, यानी कि सीटीएस का एक ही अप्लाई होगा, चाहे जो भी सीट्स आ जाएं। अब सीटीएस एक एजेंसी है, उसके थ्रू हेल्थ के भी पेपर होते हैं, एजुकेशन के भी होते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, किसी भी कोई भी बंदा उसको दे सकता है कि पेपर मेरे लो और दो। तो वो अप्लाई करने का सबका तरीका सेम है। तो आप पहले तो वो मेरी हेल्थ वाली वीडियो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, उसके मुताबिक भी आपको अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा। नहीं तो जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट आएगी तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट भी शेयर करूंगा आपके साथ,
और ऑनलाइन एजुकेटर का स्पेशल एक बना के वीडियो जो है वो एजुकेटर का अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद बाकी जो है आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, क्योंकि ये काफ़ी अरसे के बाद ही ये काफ़ी जो यूनियन कौंसिल वाली सीट्स होती हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा चांस होता है सीट हासिल करने का। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपसे फिर गुजारिश हम करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिले। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लें। अब तक इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।